Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सौरभ सर। यार लेके आ गया हूँ आज एक और वीडियो, और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने बोला था कि जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने किए थे डेरिवेशंस। किसके डेरिवेशंस किए थे हमने पोटेंशियल निकाला था इनसाइड एंड आउटसाइड जो हमारे कंडक्टिंग शेल्स थे। तो उससे रिलेटेड जो हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्या करना है। तो आज की वीडियो में देखेंगे, दोबारा कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो यार वीडियो क्वेश्चंस करने से पहले तो मैं आपको जो फॉर्मूला होता है वो एक बार उसको दिखा देता हूँ, आपको याद करवा देता हूँ, और उसी फॉर्मूले का हम पूरी वीडियो में यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लो क्या होता है। मान लो अगर आपके पास एक कंडक्टिंग शेल है, ठीक है, कंडक्टिंग शेल है जिसकी रेडियस r है हमारे पास, ठीक है, और इसके पास चार्ज q है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं बोलूं इसकी वजह से आउटसाइड पोटेंशियल कितना होगा एट डिस्टेंस r, तो ध्यान रखना जो आउटसाइड पोटेंशियल होता है वो होता है k q बाय स्मॉल r। मतलब जितने डिस्टेंस पे आपका पॉइंट होगा उतना आपका पोटेंशियल होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं अंदर किसी पॉइंट पर बोल देता हूं, किसी भी पॉइंट पे मैं अंदर बोल देता हूं, फर्क नहीं पड़ता, ये आउटसाइड का आ गया। अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो आंसर आएगा के क्यू बाय कैपिटल R। ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स्ड है, क्योंकि अंदर आप जानते हो हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें ड्राइव किया था कि जो अंदर जो पोटेंशियल होगा कंडक्टिंग शेल के वो हमेशा फिक्स रहेगा, जिसकी वैल्यू के क्यू बाय R है। तो बस ध्यान से देखना कि जिस शेल के लिए आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, अगर वो पॉइंट अंदर है तो उसकी रेडियस ही लिखनी है नीचे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये इनसाइड का और ये आउटसाइड का है, जिसकी इनसाइड की वैल्यू हमारी फिक्स होती है। तो ये फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे, आज तो हम क्वेश्चंस करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको एक बार फॉर्मूला रिकॉल करवा दिया है। ठीक है, तो चलते हैं यार, थोड़ा सा सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे आगे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपके पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे कि पोटेंशियल लिखते कैसे हैं। ठीक है, मैं कंसेंट्रिक आज की जो वीडियो है इसमें हम ज्यादातर कंसेंट्रिक के ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं बच्चों के लिए, और कंफ्यूजन दूर करेंगे आज। तो दो कंसेंट्रिक शेल्स दे दिए, ठीक है, जिसकी रेडियस हम ले लेते हैं, एक की रेडियस हमने ए ले ली और दूसरे की रेडियस हमने बी ले ली। ठीक है, तो जो छोटा है कंसेंट्रिक का मतलब आप समझते हो ना कि कॉमन सेंटर पे हमने दो कंडक्टिंग शेल्स रख दिए हैं, ये दो हमारे शेल्स हैं। ठीक है, जिसकी इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। ठीक है, तो मैं ना 4 पॉइंट ले लेता हूँ। हाँ, इसके ऊपर चार्ज क्यू ए ले लो क्योंकि ये एक के सरफेस पे है, और इस पे चार्ज क्यू बी ले लो। ठीक है ना, अब देखो ये जो दो शेल्स है इसमें 4 पॉइंट ले लो आप। ठीक है, एक ये ले लेते हैं सेंटर जिसको हम ओ बोल रहे हैं, और एक ये सरफेस ले लेते हैं, ये पॉइंट सरफेस पे 1 ले लेते हैं, एक पॉइंट इनके बीच में ले लेते हैं 2, और एक पॉइंट ले लेते हैं 3। अब हम इन चारों पॉइंट पर जब पोटेंशियल निकालेंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो, अगर वो ऐसा क्वेश्चन दे देता है आपको और बोलता है फाइंड पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर, तो कॉमन सेंटर कौन सा है, ये ओ वाला पॉइंट, तो पोटेंशियल एट ओ निकालना है। तो मेरी बात ध्यान से देखना, अगर जब हम ओ निकाल रहे हैं, ओ पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो इस पर किस किस की वजह से पोटेंशियल होगा, ये वाला जो फर्स्ट सरफेस है, ठीक है ना, ये वाला शेल जो है, और ये दूसरा शेल जो है, तो दोनों की वजह से यहाँ पर शेल होगा। तो मैं इसको ए शेल बोल रहा हूँ और इसको बी शेल बोल रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, द पोटेंशियल ऑन ओ ड्यू टू शेल ए, द पोटेंशियल ऑन ओ ड्यू टू शेल बी। ठीक है ना, तो ओ पर इन दोनों शेल की वजह से पोटेंशियल होगा, सिंपल सी बात है। तो अब देखो ये जो पॉइंट है, इस शेल को देखो, दुनिया को भूल जाओ, तो इस शेल के लिए पॉइंट अंदर है, और जब अंदर होता है तो कहानी मैंने आपको लिखवाई है, क्या है, के चार्ज कितना है, क्यू ए, के क्यू ए बाय रेडियस जो कि ए है, बड़ा ही सिंपल। अब दुनिया को भूल जाओ, अब हम भार के लिए देख रहे हैं, तो भार को देखो, तो ये पॉइंट भार वाले के लिए भी अंदर ही है, तो इसमें आएगा आंसर के क्यू बी, चार्ज इसका लेना है बाय बी। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल आ गया ऊपर, कितना सिंपल है। तो ये पॉइंट अंदर थे तो हमने अंदर कर लिए। अब मैं 1 की बात करता हूं, अगर हमें पोटेंशियल 1 पर निकालना है, 1 कहां पर है पॉइंट, 1 जो पॉइंट है वो ए वाले के सरफेस पर है। ठीक है, तो अगेन लॉजिक वही लगाना है कि यहां पर जो पोटेंशियल होगा, एक तो खुद का होगा, खुद के सरफेस का, खुद के शेल का होगा, और एक ये दूसरे वाले बी वाले की वजह से होगा। ध्यान रखना, अगर आप सरफेस पे निकाल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरफेस का खुद का नहीं होगा, इस सरफेस पे पोटेंशियल तो है ना। ठीक है, तो ये शेल है, शेल के सरफेस पे पोटेंशियल है, तो उसका खुद का है, और इस सरफेस पर इस बी वाले का भी होगा, तो इसमें भी दो पोटेंशियल आएंगे। तो इसको लिखना सीखो, द पोटेंशियल एट 1 ड्यू टू ए, मतलब इसको मैंने ए शेल बोला है, इसको बी शेल बोला है, तो 1 पे किसकी वजह से, ए खुद की वजह से, एंड द पोटेंशियल एट 1 ड्यू टू बी। ठीक है, ये ए और बी में कंफ्यूज मत होना, ए मैं ए शेल को बोल रहा हूँ और बी शेल को बोल रहा हूँ, और रेडियस ए और बी ली हुई है मैंने। ठीक है,
अब इसकी वजह से इसी पर पोटेंशियल क्या होगा, अब दुनिया को भूल जाओ, इसी शेल को याद रखो, इसी शेल को, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है इस शेल के सरफेस पे है, मैंने क्या बताया था, पॉइंट अंदर होगा तो भी ये वैल्यू है, ऑफ कोर्स सी बात है सरफेस पे होगा तो भी ये वैल्यू ही आएगी। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, के क्यू ए बाय ए, ये आंसर चेंज नहीं होगा। प्लस अगर आप ध्यान से देखोगे 1 पॉइंट बड़े वाले के लिए देखो, दुनिया को भूल जाओ, बड़े वाले के लिए देखो, ये जो फर्स्ट पॉइंट है अंदर ही है और अंदर का लॉजिक वही है, के क्यू बी बाय बी। होप करता हूं क्लियर हो गया होगा। तो ये 1 पे हमने निकाल लिया, ठीक है। फटाफट नोट कर लो यार, ये नोट कर लिया फॉर्मूला, इसको रब कर देते हैं। अब देखो पोटेंशियल 2 पर निकालना है, तो पोटेंशियल 2 पे किस किस की वजह से होगा, इस ए शेल की वजह से और एक इस बी शेल की वजह से। तो क्या लिखूंगा, द पोटेंशियल ऑन 2 ड्यू टू ए शेल, द पोटेंशियल ऑन 2 ड्यू टू बी शेल, दोनों की वजह से होगा दोनों की वजह से ही, ठीक है। अब देखो, अब ये जो 2 पॉइंट है, अब दुनिया को भूल जाओ, बस फर्स्ट वाले शेल को देखो, ये ए वाला जो शेल है, इस शेल के लिए ये पॉइंट बाहर है, ठीक है। तो अब रेडियस नहीं लिखना है आपको, देखो इस शेल के लिए ये पॉइंट बाहर आ चुका है, तो अब आपको ये डिस्टेंस लेना होगा, लेट से कुछ भी ले लो, स्मॉल आर ले लेते हैं डिस्टेंस को। तो आंसर क्या लिखेंगे, के क्यू ए बाय स्मॉल आर। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं यही मेरा मकसद है करवाने का, ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आगे क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेंगे, एटलीस्ट पोटेंशियल निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। यार बच्चों को ये दिक्कत होती है, ए कब लेना है, बी कब लेना है, ठीक है। अब दुनिया को भूल जाओ, बाहर वाला, अगर बाहर वाले अगर आप उसको देखोगे तो 2 पॉइंट कहां पर है, अंदर है, ठीक है। और अंदर वाले का कॉन्सेप्ट सेम है, रेडियस लिखते हैं, तो आंसर विल बी के क्यू बी बाय बी, ठीक है। ये आ गया हमारा पोटेंशियल 2 पर। अब हम पोटेंशियल निकालते हैं 3 पर। अब देखो, जब मैं 3 पर पोटेंशियल निकालूंगा, ठीक है, तो 3 पर पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा, इस ए सरफेस की वजह से, और बी का खुद का तो हो गई, तो पोटेंशियल ऑन 3 ड्यू टू ए, द पोटेंशियल ऑन 3 ड्यू टू बी, दोनों की वजह से होगा। अब देखो अगेन ये जो 3 पॉइंट है, मैंने कहा दुनिया को भूल जाओ, इस शेल के लिए पॉइंट बाहर है, ऑफ कोर्स ही बात है, तो कितने डिस्टेंस पे है, इस सेंटर से लेके इस सेंटर का कितना डिस्टेंस है, ये बी ही तो है, देखो रेडियस। तो आंसर क्या लिखूंगा, के क्यू ए बाय बी, दिख रहे हो, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है सेंटर से उसके सरफेस का बी है। और अगर आप इसको लिखोगे तो इसका तो आंसर वही लिखोगे, के क्यू बी बाय बी, क्योंकि ये पॉइंट उसके सरफेस पे है, और सरफेस का आंसर भी रेडियस ही लिखा जाता है नीचे, ठीक है। तो देखो 4 अलग अलग जगह मैंने आपको करवाई, और होप करता हूं क्लियर हो गया होगा। तो आपको बस देखना होता है कि कौन से शेल के लिए कौन सा पॉइंट बाहर है, कौन से शेल के लिए कौन सा पॉइंट अंदर है, ठीक है। और अगर सिंगल पॉइंट पे अगर आप निकाल रहे हो तो उन सब शेल का आपको सम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ 3 होते तो यहाँ पर एक वैल्यू और ऐड हो जाती, 4 होते तो एक वैल्यू और ऐड हो जाती, तो मतलब आपको सबका सम लेकर करना है, ठीक है। तो होप करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बड़ा बेसिक सा सवाल था, जो आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेगा और आने वाले क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेगा कि कैसे आप आसानी से सवालों को हल कर सकते हो, ठीक है। फटाफट यार इसको नोट कर लो। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, सीबीएसई का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार एंट्रेंस में भी आया हुआ है, ठीक है, उस क्वेश्चन को करते हैं। मैं क्वेश्चन भी लिखवाता हूँ अभी, इसको नोट कर लो फटाफट। तो यार अब हम एक करने जा रहे हैं, सीबीएसई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, एंट्रेंस में भी आया हुआ है, तो लिख लो यार फटाफट एक सवाल। ए चार्ज कैपिटल क्यू, एक चार्ज है हमारे पास कैपिटल क्यू, ठीक है। ए चार्ज कैपिटल क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, a charge capital Q is distributed over two concentric hollow spheres of radius small r and capital R, where capital R is greater than small r, such that their surface charge densities are equal, find the potential at their common center, क्या बोल रहा है, आपके पास 2 कंसेंट्रिक होलोस्फीयर्स हैं, तो होलोस्फीयर्स अभी कंडक्टिंग शेल्स हो, होलोस्फीयर्स हो, आंसर हमारा सेम रहता है पोटेंशियल का, पिछली वीडियो में बता चुका था, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, जिसकी रेडियस जो देखो, बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर ले लेंगे क्योंकि उसने बोला है, और अंदर वाले की रेडियस स्मॉल आर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसने बोला जो चार्ज क्यू है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जो चार्ज कैपिटल क्यू है वो इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों पर, तो हमें नहीं पता कितना कितना है, तो लेट से इस पे Q1 और इस पे Q2, लेकिन हम एक बात जानते हैं, इन दोनों का सम कितना होगा, Q1 प्लस Q2 का कैपिटल Q, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, अच्छी बात है, ठीक है। अब उसने दूसरी बात ये बोली है कि सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल, उसने बोला है कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कि चार्ज इक्वल नहीं है, सरफेस चार्ज डेंसिटीज इक्वल है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटीज क्या होती है, सिग्मा 1
तो अगर मैं इसके लिए बोल दूं इसकी सिग्मा 1 है और इसकी सिग्मा 2 है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज कितना होगा सरफेस 1 पर, Q1 अपॉन एरिया कितना है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू Q2 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाता है आपका, तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और Q1 की वैल्यू यहीं से लिख दो, ये Q2 आ जाएगा, मैंने इधर लिख दिया इसको। तो Q1 आ गया हमारे पास स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर और Q2। तो अब इस Q1 की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो यहां पर आपने पुट कर दिया Q1 की वैल्यू, तो यहां आ जाएगा Q2 स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस Q2। ठीक है, तो हमें आंसर पहले हमें Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारे सवाल में कहीं भी Q1 Q2 नहीं दिया है। तो आप जानते हो जो आप लेट करते हो उसके टर्म्स में आंसर नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो हमारा जो Q2 हमें निकालना है, Q2 यहां से कॉमन ले लो, तो ये आ गया हमारे पास दिस इज कैपिटल Q एंड दिस इज Q2 इक्वल टू, अब अगर आप इसका एलसीएम ले लेते हो यू विल गेट r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, दिस इज Q। तो what is Q2 is Q कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हमारा Q2 आ गया। अब आप देखो Q2 क्या है, टोटल चार्ज इनटू उसी की जो रेडियस है उसका स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो सिमिलरली आप Q1 लिख सकते हो, तो Q1 के लिए क्या लिखूंगा कैपिटल Q। अब Q1 की रेडियस कितनी है R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आप सिमिलरली लिखकर भी दिखा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ ही जाएगा। तो आपने Q1 और Q2 निकाल लिया। अब उसने बोला है फाइंड द पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर, ठीक है, ये हमारा कॉमन सेंटर है। तो अभी मैंने आपको पोटेंशियल लिखने तो सिखा दिए हैं, जो इस सेंटर पे होगा वो इस 1 की वजह से भी होगा और 2 की वजह से भी होगा। द पोटेंशियल एट O इक्वल टू द पोटेंशियल एट O ड्यू टू 1, द पोटेंशियल एट O ड्यू टू 2, दोनों की वजह से पोटेंशियल होगा। फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं, इट विल बी K Q1 बाय R स्क्वायर प्लस K Q2 बाय R स्क्वायर। क्योंकि दोनों सरफेसेस के लिए पॉइंट अंदर है, तो दोनों के नीचे रेडियस लगेगी, क्योंकि आप जानते हो अंदर होता है तो रेडियस लगाते हैं। बस अब यहाँ पर आप Q1 और Q2 की वैल्यू पुट कर दो, आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काम आप लोग भी कर सकते हो। तो Q1 की वैल्यू यहां पुट कर दी, तो इट विल बी QR स्क्वायर अपॉन में, यहां पर R स्क्वायर नहीं आता, इट विल बी R, ओके। तो दिस इज QR स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दो, तो व्हाट विल यू गेट, तो Q कॉमन ले लो ऊपर से और नीचे से R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कॉमन ले लो। आगे तो हम मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ पे बच जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो ये हमारा होगा पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर। इंपॉर्टेंट सवाल है, सीबीएसई में आ चुका है, पहले भी बता रहा हूँ, और एंट्रेंस में भी आ चुका है। पूछ सकता है किसके प्रोपोर्शनल है एंड ऑल, कुछ भी करके पूछ सकता है। तो ये रिजल्ट है आपका, ठीक है। तो क्या किया, कुछ भी नहीं था, उसने बोला चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो मैंने Q1 Q2 ले लिया इक्वल टू कैपिटल Q, क्योंकि जितना भी चार्ज हो रहेगा तो कैपिटल Q से ज्यादा तो नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और उसने बोला है क्वेश्चन में सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, इक्वेट करके यहाँ से Q1 निकाला, Q1 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, यू विल गेट Q2, Q1 Q2 मिल गया। Q1 Q2 के लिए ये लिखना आप जानते हो, यहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यू पुट करके आपने आंसर निकाल लिया। इट वेरी सिंपल क्वेश्चन, और आप इसको करिए, और बहुत अच्छा सवाल है ये, और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ एक आईआईटी का कॉन्सेप्ट, जिस पे जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, आईआईटी में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो फटाफट इसको नोट करो और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो नोट करो। तो यार अब हम चलते हैं अपने आईआईटी के कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो क्या कह रहा था, अगेन आपको 2 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स दे दिए गए हैं। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं पहले, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होता है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवा रहा आप लोगों को, ताकि आप कॉन्सेप्ट भी सीखो। चाहूं तो सीधा कॉन्सेप्ट भी बता सकता हूँ, क्वेश्चन भी बता सकता हूँ, हो गया काम। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कभी भूलोगे नहीं, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो मान लो आपके पास ये रेडियस ए है और ये रेडियस अगेन वही बी है, और चार्ज इसका क्यू ए और इसका चार्ज क्यू बी, ठीक है। वो मैं कहता हूं आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, इस पे पोटेंशियल वी ए होगा, ऑफ कोर्स सी बात, और इस पे पोटेंशियल वी बी होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इनके बीच में, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में दिक्कत क्या है, कुछ भी नहीं, वी ए निकाल लो।
हमने निकालना सीखा है, वी भी निकाल लो और माइनस कर दो, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी ए निकालते हैं। तो जो वी ए होगा वो क्या होगा, तो एक तो देखो इसके खुद के सरफेस पे है, ठीक है ना, और एक इसकी वजह से भी होगा, ठीक है ना। तो दोनों सरफेस पे हमारा इसकी वजह कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये बात हम सीख चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, ये इसका खुद का क्या लिखेंगे, के क्यू ए बाय ए, कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस के क्यू बी बाय बी। एक तो इसके सरफेस के खुद का और एक बाहर वाले का लिख दिया। वी भी बताओ कितना होगा, तो वी भी कितना होगा, तो पोटेंशियल इस सरफेस पे इसकी वजह से होगा और दूसरा इसकी खुद की वजह से भी होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से कितना होगा, मैंने क्या बोला है कि जब आप जिस सरफेस की वजह से देख रहे हो उस सरफेस को ही याद रखना है। मान लो आप इस सरफेस की वजह से निकाल रहे हो तो इस सरफेस को याद रखो, दुनिया को भूल जाओ। तो इस सरफेस की वजह से इस पॉइंट पर कितना होगा पोटेंशियल। अब ये पॉइंट इससे बाहर आ चुका है, तो ये डिस्टेंस देखना है आपको, तो ये डिस्टेंस हमारा बी है, ठीक है ना। अंदर बाहर देखना है कि पॉइंट कहाँ है, तो आंसर विल बी के क्यू ए बाय बी, और इसका भी क्या आ जाएगा के क्यू बी बाय बी। ये बी इसके छोटा सा है, ठीक है, ये भी कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, ये ठीक है। तो ये हमारे पोटेंशियल आ गया। तो अब इनका पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं निकालता हूं तो वी ए माइनस वी बी क्या आएगा हमारे पास, जब इनको माइनस करूंगा तो देखो यार ये टर्म, ये वाली टर्म कट जाएगी, देखो ये वाली टर्म हमारी कट जाएगी क्योंकि देखो सेम टर्म है, तो ये टर्म हमारी कट जाएगी, सिर्फ ये बचेगा के क्यू ए बाय ए माइनस के क्यू ए बाय बी, ठीक है। तो इनको कॉमन ले लो, के क्यू ए 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, तो के क्यू ए बी माइनस ए अपॉन ए बी। तो ये हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अब आप कहोगे हमें से निकाल के मिला क्या, इसको निकाल के में मिला क्या। देखो इससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। देखो क्यू ए कहां का चार्ज था, अंदर वाला चार्ज था। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी से ही कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बोल देगा कि दो कंसेंट्रिक ऐसी स्फीयर्स दे देगा, वो आपको दो कंडक्टिंग शेल्स दे देगा ऐसे कंसेंट्रिक वाले, और आपसे पूछेगा कि उनके बीच का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। सिंपल, चार्ज क्यू कुछ भी दे देगा, क्यू क्यू है कुछ भी है, वो कहेगा मैंने बाहर वाले चार्ज को डबल कर दिया, मैंने बाहर वाले चार्ज को डबल कर दिया, अब नया पोटेंशियल कितना होगा। तो यार देखो बाहर वाले चार्ज पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो आंसर विल बी सेम। ये है कॉन्सेप्ट। तो आप देखते ही टिक मारोगे, ठीक है। जहां पर भी वो बोल दे मैंने बाहर वाले चार्ज से छेड़खानी करी है, ठीक है, और वो देता यही है। अगर आपने बाहर वाले चार्ज से छेड़खानी करी है तो आंसर में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। 2000 जेई मेंस में 2018-19 में आया हुआ है और आईआईटी का थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट या नोट डाल के लिख लो कि अगर हम बाहर वाले चार्ज में कुछ चेंज करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हमारा आंसर सेम रहेगा। ये मैं रटवा नहीं रहा हूं, सामने दिखा रहा हूं। देखो हमारा जो चार्ज है सिर्फ क्यू ए है, बाकी तो देखो बी ए तब ये रेडियस वगैरह और एक के, ठीक है। तो देखो हमारा आंसर ये आएगा। तो यार अब आगे जाने से पहले एक दो कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे आपको, फिर हम आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यार एक ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ग्राउंड कर देते हैं जब हम, तो यार जो चार्ज होता है ग्राउंड करने पर वो ना अर्थ को शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। आपने कई बार ये सिंबल देखा होगा, ठीक है, कुछ ऐसे करके। तो इसमें जो चार्ज होता है वो अर्थ को शिफ्ट हो जाता है, लेकिन इसमें बात ध्यान रखना, जब ये जिस भी सरफेस पे सिंबल लगा होगा उस सरफेस पे आपको पोटेंशियल 0 कर देना है। कॉन्सेप्ट सुन लो मेरी बात ध्यान से, जिस भी सरफेस पर ये सिंबल लगा होगा ग्राउंडिंग का, ग्राउंड किया होगा, वहां पर आपको पोटेंशियल 0 करना है। देखो चार्ज 0 नहीं होगा, जो चार्ज का जो नेचर होगा वो होगा मे और मे नॉट, ठीक है ना। मे और मे नॉट हो सकता है चार्ज वहां पर 0, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि भैया पोटेंशियल से तो चार्ज भी 0, ऐसा नहीं है। चार्ज का हमें नहीं पता, 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो चार्ज के लिए आप अनसर्टेन रहो कि हमें नहीं पता, ठीक है। तो 0 नहीं बोलना है आपको, हमें नहीं पता, लेकिन V पक्का 0 होगा तो पोटेंशियल 0 लगेगा। तो ध्यान रखना, चार्ज मे और मे नॉट भी 0, और जो पोटेंशियल होगा हमारा वो होगा हमारा पक्का 0, ठीक है। तो चार्ज पे कमेंट नहीं करना, हमारा पोटेंशियल हमें 0 करना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, होप करता हूं।
जहां पर भी जिस सरफेस के ऊपर आपको साइन दिखेगा ग्राउंड का, वहां पे आपको पोटेंशियल जीरो करना है। और चार्ज के बारे में, चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब ये समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दिक्कत यहीं आती है। मेरी बात ध्यान से सुन लो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम करेंगे सीधा शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि देखो रटने का काम है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं हमारा टाइम बचे, तो ऑफकोर्स सी बात है हम लॉजिकली तो करेंगे नहीं पेपर में, लेकिन हाँ लॉजिकली समझ सकते हैं, ठीक है ना। समझने के लिए तो टाइम है हमारे पास, तो उसको पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फिर उसके बाद जब हम क्वेश्चन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो टाइम बचाने के लिए फटाफट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम ट्रिक्स लगाएंगे, उसमें हम सोचेंगे नहीं कि हम इसमें लॉजिक लगा रहे हैं, तब हम कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे। हम समझ लेते हैं पहले कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। देखो मान लो हमारे पास ये कंडक्टिंग शेल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर चार्ज क्यू है, ठीक है। तो अब वो पूछेगा इसके अंदर वाले सरफेस, यहाँ पे अगर आप देखोगे दो सरफेस है, एक अंदर वाला सरफेस और एक बाहर वाला सरफेस। तो अंदर और बाहर वाले सरफेस पे क्या चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अंदर वाले और बाहर वाले सरफेस पे क्या चार्ज होगा। तो देखो मैं कहूंगा कि जो अंदर वाला सरफेस है इस पे चार्ज माइनस क्यू होगा, और जो बाहर वाला सरफेस है उस पे चार्ज क्यू होगा। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन होगा यही, ठीक है। अब करते कैसे है, कैसे आया माइनस क्यू और प्लस क्यू, बड़ा सिंपल सा लॉजिक। यार एक बात बताओ, जो तुमने कंडक्टिंग शेल लिया है वो हम बोलते हैं बहुत थिन है, लेकिन इन रियलिटी कुछ ना कुछ तो विड्थ होगी, क्योंकि सरफेस है, सरफेस की कुछ ना कुछ तो विड्थ होगी ना। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बना के दिखाता हूँ। ये जो मैंने सरफेस ये लिया, मैंने कंडक्टिंग शेल, असल में ऐसा नहीं है, वो असल में थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा ऐसा। ये कंसेंट्रिक शेल नहीं बनाया है मैंने, कहीं तुम सोचो कि कंसेंट्रिक शेल है, कंसेंट्रिक शेल नहीं है, ये एक ही शेल है जो मैंने बनाया है। रियलिटी में इसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा, और ये अंदर ये क्या है, ये मेटालिक बॉडी है इसकी, है ना, मेटल का है, मेटालिक। तो कंडक्टिंग बोल रहे हैं तो ऑफकोर्स ये मेटल का होगा, ये पार्ट मेटल मटेरियल है, ठीक है। चलो अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मान लो यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अंदर, तो आप बोलोगे जीरो होगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो यार एक बात बताओ, मैं एक गॉसियन सरफेस बना देता हूं अंदर, मैं अंदर एक गॉसियन सरफेस बना देता हूं, ठीक है। तो अगर मैंने अंदर गॉसियन सरफेस बनाया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा मैं, जीरो, क्योंकि मेरा गॉसियन सरफेस कहां बनाया मैंने, गॉसियन सरफेस कंडक्टर का जो मटेरियल है उसके अंदर बनाया। तो जो मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में होता है बस ऐसा कि कंडक्टर के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है सिर्फ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो है। तो इसका मतलब क्या, गॉस लॉ क्या कहता है कि ई डॉट डी एस हमारे पास क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो दोस्त इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है चार्ज, जो नेट चार्ज है वो जीरो है। नेट चार्ज कहां जीरो है, देखो जब मैंने गॉसियन सरफेस बनाया कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इसका मतलब यह है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी रीजन होगा सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। गॉसियन सरफेस यही तो कहता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा नेट चार्ज कितना होगा, इस सरफेस के अंदर जीरो होगा। तो यानी ये जो गॉसियन सरफेस दिख रहा है इसके अंदर, मतलब ये अंदर क्या है, अंदर यही सारा पार्ट आ गया सारा, ठीक है। इसके अंदर हमारा नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। तो यानी इसका मतलब आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो। अब आपका लॉजिक तो समझ आ गया ना, कुछ नहीं था, मैंने थोड़ी सी चौड़ाई ले ली और मैंने कहा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो उसके लिए आपने गॉसियन सरफेस बनाया, क्योंकि आपको पता है ना जहां हम निकालते हैं वहां हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो गॉसियन सरफेस बनाया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो नेट चार्ज जीरो है। कहां नेट चार्ज जीरो है, जहां पर मैंने गॉसियन सरफेस बनाया उसके अंदर सब जगह नेट चार्ज हमारा जीरो है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया, नेट चार्ज जीरो है। तो कंक्लूजन क्या है, कहना क्या चाह रहे हो सर, कहना ये चाह रहे हैं सर कि ये जो गोला दिख रहा है इस गोले के अंदर नेट चार्ज जीरो करना है, बस इस गोले के अंदर हमें हमेशा नेट चार्ज जीरो करना है, ठीक है। अब इसको ये कंसीडर करो, ठीक है, और भूल जाओ यहां पे कोई चार्ज है, अभी अंदर हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है। तो अब सिमिलरली अब इसको अज्यूम कर लो कि ये भी ऐसी विड्थ है इसकी, ये भी थोड़ा मोटा है, और अगर मैं वैसे ही वहां पर गॉसियन सरफेस बनाता हूं, यहां पर मतलब हल्का हल्का यहीं कहीं बनाऊंगा, और जब गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो गॉसियन सरफेस क्या बोल रहा है, मैंने क्या सिखाया अभी कि अंदर जो गोले के अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए,
ठीक है, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैंने दिखाया तुम लोगों को कि नेट चार्ज 0 होना चाहिए, तो इसके अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए, तो लेकिन नेट चार्ज तो 0 नहीं है, यहाँ पर क्यू चार्ज प्लस पड़ा है। तो अगर हमें नेट चार्ज 0 बनाना है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, एक नेगेटिव क्यू चार्ज होना चाहिए, क्योंकि तभी तो नेगेटिव क्यू प्लस क्यू मिलकर 0 होगा। तो यहां पर अगर प्लस क्यू है तो यहां पर माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है कि जितना चार्ज होगा उसका उल्टा इंड्यूस करवा दो अंदर की साइड। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीजन मैं आपको दे चुका हूं। तो क्वेश्चन में फटाफट करने के लिए आपको सीधा ऐसे लिख देना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम मन में सोचो मैंने रटा नहीं है, आपने क्या लॉजिक से देखा है कि हमने गॉसियन सरफेस बनाकर देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही थी, नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब अंदर हमेशा नेट चार्ज 0 ही रहेगा, गोले के अंदर हमेशा नेट चार्ज 0 रहेगा। लाइन दिमाग में डाल लो, क्यों रहेगा, लॉजिक है, फालतू में नहीं बोल रहे, अच्छी बात है। अगर यहां माइनस क्यू आ गया, इसका लॉजिक तो देख लिया हमने, अच्छी बात है, लॉजिक देख लिया। अब आपने सर बाहर भी लिखा था प्लस क्यू, ये कैसे आया, इसका भी तो लॉजिक समझाओ, ऐसे थोड़ी लिख देंगे हम कुछ भी, बिल्कुल लॉजिक है। एक बात बताओ, मैंने जब सरफेस बनाया था उस पर चार्ज यहाँ क्यों था, इस सरफेस पे कोई चार्ज बोला मैंने, इस सरफेस पे यानी इस सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है, 0 है ना, सरफेस की बात कर रहा हूं, इस सरफेस पे मैंने आपको कोई चार्ज नहीं दिया, तो इसका मतलब चार्ज 0 है, तो इसका मतलब चार्ज 0 है। तो सोचो अगर अंदर माइनस क्यू ऑब्टेन हो गया तो सरफेस पे तो माइनस क्यू चार्ज आ गया, तो सरफेस पे होना कितना चाहिए, 0, तो उसका उल्टा इंड्यूस करवा दो प्लस क्यू, तो देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू कितना हो जाएगा, 0। तो मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बहुत बढ़िया। अब गोले के अंदर देखो, गोले के अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यस हो रही है, माइनस क्यू प्लस क्यू अगेन 0। कितना सिंपल सा लॉजिक है। तो अब हमने लॉजिकली समझ लिया है कि चार्ज कैसे इंड्यूस हो रहे हैं, अंदर वाला क्यों इंड्यूस हो रहा है, ड्यू टू नेट चार्ज 0 है, और बाहर वाला हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखनी है कि अगर सरफेस पे चार्ज है उस हिसाब से हमें वो चार्ज लिखना है, लेकिन अंदर वाला उसका उल्टा ही होगा हमेशा, क्योंकि हमें नेट चार्ज 0 करना है, और बाहर वाला इसका जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि हमें, अब देखो यहाँ 0 था तो 0 बनाया। अब दूसरे केस में देखो, अगर मैं यहाँ पे क्यू ले लेता और यहाँ पर भी क्यू ले लेता, मतलब इस सरफेस पे भी चार्ज क्यू है और इस पे भी क्यू है, तो ये लॉजिक लगाऊंगा तो अंदर वाले पे माइनस क्यू आ गया, अंदर वाले पे माइनस क्यू आ गया। अब ये अंदर वाला बाहर कितना हो जाएगा, क्यू, और पहले से कितना दिया हुआ मैंने, क्यू, तो अब क्यू और क्यू बाहर कितना चार्ज हो जाएगा, 2q, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ठीक है, अब आप कोड चेक करके दिखाओ, देखो सरफेस कैसा था, ऐसा था, मैंने क्या बोला है, अंदर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नेट चार्ज कितना हो गया, 0। ठीक है, अब सरफेस पे कितना चार्ज है, सरफेस पे यहाँ चार्ज है कैपिटल स्मॉल क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू है, बाहर वाले सरफेस पे 2q है, ऐड करके देखो कितना आ रहा है, क्यू ही आ रहा है। तो आपको बाहर वाले ये जो सरफेस है, सरफेस के लिए आपको कंजर्वेशन देखना है कि जो चार्ज आपने दिया है वही बन रहा है कि नहीं बन रहा है ऐड करने पे, क्योंकि चार्ज ऐसा तो नहीं है ना कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को वायलेट कर देगा, तो बड़ा ही सिंपल है। तो अगर मैं अब आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो कुछ नहीं करना, जो आपको चार्ज अंदर दिया होता है उसका उल्टा अंदर वाले सरफेस पे लिख दो और उसका उल्टा बाहर वाले सरफेस पे लिख दो, तो प्लस क्यू आ गया, और क्यू तो पहले से दिया हुआ था मैंने, तो इसको 2q लिख दो, उसमें ऐड कर दो, आंसर विल बी 2q। ठीक है, तो अब आप दुनिया की कैसी भी डिस्ट्रीब्यूशन बना लोगे। अभी एक दो एग्जांपल देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, रटा नहीं है, लॉजिकली समझा है। ठीक है, फटाफट नोट करो, अब एक दो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन के देखते हैं और फिर हम ग्राउंड वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे, फटाफट नोट कर लो। तो यार अब देखो थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन करके देखते हैं, मजा आएगा। देखो अभी तो हम सिंगल के लिए कर रहे थे, बहुत सिंपल है, कंसेंट्रिक के लिए करते हैं, सवाल तो उसी में बनना है। ये लो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रैक्टिस करते हैं पहले। ठीक है, अब मैंने यहां पे चार्ज दे दिया Q और इस पे दे दिया 2Q। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी वो देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला, एक लॉजिक याद रखना है, गोले के अंदर नेट चार्ज 0 करना है। तो पहला गोला देखो, पहले गोले के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले तो अंदर दिया था Q चार्ज, तो हम इंड्यूस करा रहे थे। अब अंदर देखो कोई चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब बड़े वाले गोले को देखो, बड़े वाले गोले के अंदर, अब छोटे को भूल जाओ, बड़े वाले गोले के अंदर कितना चार्ज है, Q। तो मैंने क्या बोला है, अंदर वाले सरफेस पे उसको उल्टा इंड्यूस करवा दो, -Q हो गया। अभी किस लॉजिक से हुआ जानते हो ना, गॉस थ्योरम की थी हमने अभी, और नेट चार्ज 0 होना चाहिए। अब देखो अंदर देखो नेट चार्ज 0 है, +Q -Q 0 सेटिस्फाई। फिर मैंने क्या बोला था कि इसका फिर से उल्टा बाहर करवा दो, तो ये हो गया +Q, और 2Q पहले से था, +Q और आ गया, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, -Q + 3Q कितना हो गया, 2Q। तो देखो हमारा 2Q हमने दिया था,
2q ही मेंटेन है, तो यानी चार्ज कंजर्वेशन हो रही है। तो यानी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, अंदर वाले इस अंदर वाले पे तो 0 ही है, इस बाहर वाले पे q, फिर इसके अंदर वाले पे -q और बाहर वाले पे 3q। ठीक है, फिर से देख लो, बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पे भी कंजर्वेशन लगेगा, देखो q + 0 सरफेस पे q ही आ रहा है, अब इन दोनों को ऐड करो, -q + 3q 2q ही आ रहा है, तो यानी कंजर्वेशन भी फॉलो होनी चाहिए, दूसरा वो गॉस वाला भी होना चाहिए। सिंपल, क्या करना है, बहुत सिंपल है। चलो 3 का करते हैं, 3 में 6 सरफेस होंगे हमारे पास अगेन। ठीक है, तो इस पे ले लो कैपिटल Q, 2q 3q। ठीक है, अभी हम 4 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसलिए रेडियस दे नहीं रहा हूं मैं। ठीक है, चलो बताते हैं इस पे क्या करेंगे। तो अंदर वाले सरफेस पे Q होगा 0, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। चलो जिस भी, अब देखो फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, अब दुनिया को भूल जाओ, इसको याद रखो बस। ठीक है, अगर इसके अंदर देखोगे आप, ये सेकंड वाले के अंदर, तो +q चार्ज है, तो मैंने क्या बताया था, -q इंड्यूस करवा दो। फिर मैंने क्या बताया, -q है तो यहाँ पे +q इंड्यूस करवा दो, तो 2q और q 3q हो जाएगा। अच्छी बात है, ठीक है ना। फिर इसको बाहर लिखना, फिर तुम सोचो, तो 2q है इस पे, लेकिन अब देखो ऐड करूंगा 3q और -q, तो सरफेस पे कितना आना चाहिए, 2q, तो देखो 2q ही दिया था मैंने, अभी भी 2q ही है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन कंजर्वेशन वायलेट नहीं होगा। अच्छी बात है। अब देखो, अब दुनियादारी को भूल जाओ, अब बाहर वाले के लिए देखो, बाहर वाले के लिए क्या क्या चार्ज है अंदर, ये q और ये q तो 0 हो गए। अब अंदर हमारे पास नेट चार्ज कितना है, 3q। अब आपको पता है अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए, तो इसका उल्टा अपोजिट करवा दो, -3q। और इसके लिए मैंने क्या बोला था, फिर बाहर +3q कर दो। अब ये 3q कितना हो गया, 6q हो गया। ऐड करके देखो इन दोनों को, 3q आना चाहिए, सरफेस पे 3q ही है, तो देखो दोनों चीज फॉलो हो रही है। तो यानी लिखने का सबसे आसान तरीका कितना है, q -q, फिर +q करो, +q कर दिया, उसके सरफेस पे जितना था वो ऐड करवा दिया, अब आ गया 3q। अब 3q का -3q, फिर -3q का +3q, और +3 और +3 6q। तो देख रहे हो साइन उल्टे होते चले जाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो जो इंड्यूस हुआ है उसमें ऐड करना मत भूलना, बस बच्चे यही गलती करते हैं, -q का बस यहाँ पर +q लिखकर छोड़ देते हैं, बट ये भी तो देखो यार, उस पर 2q था, तो आंसर विल बी 3q। अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो आगे तो पक्का गलती होनी है। तो अब इस पे 3q है, तो ऑफकोर्स सी बात है, 0 बनाने के लिए -3q आएगा, फिर -3q का +3q आएगा, +3 हमारे पास 6q हो जाएगा। एट द एंड ऐड करके भी देख लेना, इस सरफेस पे मैंने कितना दिया था, 3q, मेंटेन है, देखो 3q। इस सरफेस पे मैंने कितना दिया था, 2q, देखो मेंटेन है 2q, ऐड करके देखो। इस सरफेस पे मैंने कितना दिया था, q, देखो ऐड करके देखो, q मेंटेन है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब आप फटाफट लिख लोगे, विद इन 10 सेकेंड लिख के दिखाओ, चलो। अंदर ही बना दो। ठीक है, अब मैं आपको उस पे 4 दे देता हूं, q/2, इस पे दे देता हूं 3q/2, और इस पे दे देता हूं 5q/2। ठीक है, अब आप अलग से हम करते हैं इसको, इसमें कितना चार्ज इंड्यूस होगा अब लिखते हैं, फटाफट लिखेंगे। q/2 का यहां पर, ये q/2 ही है। अब अंदर क्या हो जाएगा, -q/2, अब -q/2 प्लस आ जाएगा बाहर q/2, और इस पे 3q/2, तो इट विल बिकम 2q। अब ये 2q है, तो दिस विल बिकम -2q, और इस विल बिकम 5q/2 + 2q। मैंने क्या बोला था, माइनस का प्लस कर देना, और उसमें जो पहले से बाहर होता है उसको ऐड कर देना। देखो विद इन 10 सेकेंड्स हमारा आंसर आ गया। क्या किया, इस सरफेस पे q2 था, वो तो q/2 तो हमने लिख दिया। मैंने क्या बोला था, अंदर वाले पे उल्टा कर दो, अंदर वाले पे उल्टा कर दिया। फिर बाहर वाले पे क्या करोगे, +q/2, +q/2 में 3q/2 ऐड करना ना भूले बोला था, तो वो ऐड होके 2q होता है। फिर 2q का कितना हो जाएगा, -2q, फिर -2q का कितना हो जाएगा, +2q, और +2q को इसमें ऐड करना ना भूले। फिर मैंने ऐड में क्या सिखाया था, सरफेस पे ऐड करके देखो कि हमारा जो कंजर्वेशन हो रहा है नहीं। तो देखो जब मैं इस सरफेस के लिए ऐड करूंगा तो 2q से 2q कट गया, 5q/2। इस सरफेस के लिए देखो, जब इसको इससे ऐड करूंगा तो 2q में से -q/2 गया, 3q/2 आएगा, कंजर्व हो रहा है। अब इस सरफेस के लिए देखो बचा ही कुछ नहीं है, अंदर 0 है, तो इसको इससे ऐड करूंगा तो q/2, देखो कंजर्वेशन भी हो रही है और नेट चार्ज भी 0 हो रहा है। तो देखो यार ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना चार्जेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखने की शॉर्ट ट्रिक पता चल गई, विद इन 5 सेकेंड्स आप सारे लिख दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ गया, तो फटाफट इसको नोट कर लो। अब करते हैं सवाल।
तो आओ यार अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर आपका वो ग्राउंड करवाया था ना मैंने, ग्राउंड भी इंक्लूडेड होगा और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्लूडेड होगा। वो क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप देख रहे होगे, ये जो सेकंड वाले सरफेस है इस पे हमने क्या लगा दिया है, हमने इस पे ग्राउंड कर दिया। आप जानते हो कि जब हम ग्राउंड करते हैं तो सेकंड सरफेस का पोटेंशियल क्या मान लेंगे, द पोटेंशियल विल बी 0। ठीक है, ठीक है। तो यार इस पे Q है, इस पे 3Q है, तो कंसीडर कर लो इस पे चार्ज Q है, हमने कंसीडर कर लिया इस पे चार्ज Q है। हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है, हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो कंसीडर कर लो इस पे चार्ज Q है, तो मैंने क्या बोला, पोटेंशियल एट 2 0 होगा। तो अब आप जानते हो कि जो पोटेंशियल एट 2 0 है, तो पोटेंशियल एट 2 लिखते कैसे आप जानते हो, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा और इसका खुद का भी होगा। तो पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू 1, पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू 2 खुद का, द पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू 3 इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू 1 कितना है, के कैपिटल Q बाय R प्लस के स्मॉल q बाय 2R प्लस के, दिस इज 3Q, दिस इज 3Q बाय 3R बिकम 0। तो यहां से हमने k को कैंसिल आउट कर दिया और R को भी कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे बचेगा बस कैपिटल Q स्मॉल q बाय 2 प्लस 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, इट विल बिकम कैपिटल। ठीक है, देख लिया कोई मिस्टेक तो नहीं है, कैपिटल Q प्लस Q बाय 2, k बाय R निकल गया 3, हाँ इट विल Q। तो 2Q इक्वल टू माइनस Q बाय 2 और हमें स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉल q आ जाएगा माइनस 4Q। यानी इसकी वैल्यू कितनी है, यहां पर हटा के लिख दू, चलो यहां पर अलग से कर लेते हैं फटाफट छोटा सा। तो यहां पर कितनी वैल्यू आई है, इस पे हमारी 4Q, इसमें हमारी Q थी, इस पे आई हमारी माइनस 4Q और इस पे आई हमारी 3Q। अब देखो यार, अगर ये Q है, अभी मैंने लिखना सिखाया था, ये मैंने लिखना सिखाया था, तो ये Q है, तो अंदर वाले पे कितना आ जाएगा माइनस Q और बाहर वाले पे कितना आ जाएगा प्लस Q। तो प्लस Q ये आया और माइनस 4Q पहले से था, तो माइनस 4Q प्लस Q कितना हो जाएगा, तो यानी इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस 3Q। कितना आ जाएगा, इसको मत देखो, चार्ज ये इंड्यूस हो गया, मतलब अब इन दोनों को ऐड करके देखो, मैंने कहा था ना चेक करना, माइनस Q माइनस 3Q देखो माइनस 4Q कंजर्व्ड है। ठीक है, अब ये माइनस 3Q है, तो मैंने क्या बोला था, अंदर वाले पे कितना आ जाएगा प्लस 3Q। अब जब ये प्लस 3Q है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 3Q, और माइनस 3Q प्लस 3Q कितना हो गया 0। तो देखो 3Q और 0 को ऐड करो तो हमारा जो है 3Q आ गया। ठीक है, तो यानी आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, ऐड करके देखो ये आ जाएगा 3Q। ठीक है, तो ऐसे चार्ज अब आप चेक करके जरूर देख लेना ऐड करके कि वही चीज बन रही है नहीं। देखो इसमें 0 प्लस Q बन रहा है, Q बन रहा है। अब माइनस Q माइनस 3Q माइनस 4Q बन रहा है, 3Q प्लस 0 3Q बन रहा है, सिंपल। तो ये हमारी आ गई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो किसी भी सरफेस पे वो चार्ज पूछ सकता है 1 2 3 4 5 6, तो किसी भी सरफेस पे आप चार्ज बता सकते हो, हमें 1 रुपए की भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो होप करता हूँ क्लियर हो गया होगा। पोटेंशियल को 0 करना है यार, कोई नई बात नहीं है, पोटेंशियल लिखना तुम्हें आता है, डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें आती है, हो गया काम। डिस्ट्रीब्यूशन बाद में करना, पहले नहीं। पहले करोगे तो यार बहुत सारे लगाने पड़ेंगे, फायदा कुछ नहीं है। तो पहले सवाल करो देन आप डिस्ट्रीब्यूशन करो। ठीक है, तो चलो यार एक और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट नोट करो। क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन हमारे पास 2 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं। ठीक है, इस बार रेडियस R ले लो, इसकी रेडियस 2R ले लो। ठीक है, इस बार वो कुछ ऐसा दे देगा आपको ना, वायर्स को बोलेगा कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, हमने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इन दोनों सरफेसेस को। ठीक है, इसको चार्ज दे देते हैं हम 2Q, इसको ले लेते हैं 5Q। ठीक है, कुछ भी करते हैं। अब क्वेश्चन देखो क्या है, इसको जोड़ दिया उसने वायर से। ठीक है, वो पूछ रहा है कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, अपने वायर से जोड़ा है ना मेरे दोस्त, तो जब वायर से जोड़ोगे तो चार्ज ट्रांसफर होगा, तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा वो सब इतना पूछ रहा है। ठीक है, तो यार एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक है, जब हम वायर से 2 चीजों को कनेक्ट कर देंगे वायर से, तो चार्ज फ्लो करेगा ना। चार्ज फ्लो क्यों करता है, चार्ज फ्लो करेगा क्योंकि वहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। कोई भी चीज तब फ्लो करती है जब वहां पे किसी ना किसी चीज का डिफरेंस होता है, जैसे कि वाटर का फ्लो करता है जब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है, हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। ठीक है ना, हीट क्यों फ्लो करती है, क्योंकि वहां टेम्परेचर डिफरेंस होता है, मतलब हाई जहां पे हीट होगी, ज्यादा हीट होगी, ज्यादा टेम्परेचर होगा, वहां से वो लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी हीट, तभी चाय ठंडी होती है।
ठीक है ना। तो देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, वहीं पर हीट हमारी ट्रेवल करती है। ऐसे ही हमारा जो चार्ज है वो इसलिए ट्रेवल करता है क्योंकि वहां पोटेंशियल डिफरेंस है। और कब तक ट्रेवल करेगा, इस केस में लॉजिक क्या याद रखना है, कब तक ट्रेवल करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका मतलब यहां पर लॉजिक लगेगा V1 इक्वल टू V2, V1 इक्वल टू V2, ध्यान रखना है V1 इक्वल टू V2। पोटेंशियल जब तक बराबर ना हो जाए तब तक चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना पहले आपको, अब आप यहाँ 2Q तो लिख नहीं सकते, जब आप पोटेंशियल 1 लिखोगे तो चार्ज ये थोड़ी है, चार्ज कुछ ना कुछ फ्लो हुआ होगा, तो अब ये नहीं रह गया होगा, तो चार्ज कुछ और रहा होगा। तो एक बार इस फिगर को दोबारा बना लो, और यहां क्या है, तो हमें नहीं पता चार्ज Q1 है और हमें नहीं पता चार्ज Q2 है, ठीक है ना, हमें नहीं पता वाला सीन कर दो। चलो अब निकालो, तो पोटेंशियल एट 1 कितना होगा, पोटेंशियल एट 1 ड्यू टू 1, द पोटेंशियल एट 1 ड्यू टू 2, द पोटेंशियल ऑन 2 ड्यू टू 1, द पोटेंशियल ऑन 2 ड्यू टू 2। कहानी खत्म, ये करना सीख लिया है, पहले क्वेश्चन में कर लिया था। अब पोटेंशियल ऑन 1 ड्यू टू 1 क्या होगा, K Q1 बाय R, K Q2 बाय रेडियस कितनी है 2R, द पोटेंशियल ऑन 2 ड्यू टू 1। अब देखो 1 की वजह से 2 पे पोटेंशियल क्या होगा, K Q1 बाय इस बार 2R आ जाएगा, क्योंकि जो सरफेस इस सरफेस पे निकाल रहे हैं ना, तो इसके लिए ये पॉइंट बाहर है, तो बाहर के लिए आपको पता है यही डिस्टेंस लेंगे, दिस इज 2R एंड दिस इज द पोटेंशियल ऑन 2 ड्यू टू 2, तो दिस इज K Q2 बाय 2R। सिंपल। अब क्या करो, अब आपको पता है K बाय R, K बाय R, K बाय R, K बाय R कैंसिल, तो Q1 प्लस Q2 बाय 2 इक्वल टू Q1 बाय 2 प्लस Q2 बाय 2, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, तो ये आ जाएगा इधर Q1 बाय 2 इक्वल टू 0, तो Q1 इक्वल टू 0 है, ये क्या आ गया, यानी ये चार्ज 0 हो गया, तो यानी यहां पर चार्ज नहीं है, देयर विल बी 0 चार्ज, तो यानी ये चार्ज अगर 0 है तो गया कहां, तो यानी ये मैंने इसको इधर से जोड़ा था, तो ये सारा का सारा चार्ज किधर ट्रांसफर हो गया, सारा का सारा चार्ज 5Q को ट्रांसफर हो गया। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अब देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फ्लो होगा, अगर ये चार्ज इधर से इधर फ्लो किया है मेरे दोस्त, तो सम तो सेम रहेगा ना, तो Q1 प्लस Q2 कितना रहेगा हमेशा 5 और 2 7Q, क्योंकि चार्ज कहीं उड़ के तो चला नहीं जाएगा, इधर से इधर जाए इधर से इधर आए, लेकिन दोनों का सम हमेशा 7Q ही रहेगा। अगर Q1 0 आ गया तो Q2 कितना है 7Q, तो यानी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये 0 मिल जाएगा और इसको 7Q मिल जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया, जब भी आप वायर से जोड़ोगे तो सारा का सारा चार्ज हमारा बाहर वाले सरफेस पे चला जाएगा। इसका क्या कंक्लूजन है, कंक्लूजन पे अगर हम फोकस करें तो यार ये एक ही शेल बन जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब कौन सी बात है, जोड़ दिया ना यार, एक ही शेल बन जाएगा, सारा का साथ कहां जाएगा 7Q, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो ग्राउंड का क्वेश्चन आएगा तो आपको पोटेंशियल क्या लेना है, उस सरफेस का 0 लेना है। जब ऐसे जोड़ देंगे, जिस जिस सरफेस को जोड़ देगा उन दो सरफेस का पोटेंशियल आपको इक्वेट कर देना है, ठीक है। होप करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जाते जाते एक बोनस क्वेश्चन कर लेते हैं। बोनस क्वेश्चन ये है कि यही क्वेश्चन आप 3 के लिए करते हैं और देखते हैं, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालनी होगी। वो क्वेश्चन आधा मैं करूंगा, आधा आप लोग करोगे, और मुझे कमेंट में बताओगे कि आंसर क्या आ रहा है। यार खुद भी तो कुछ करोगे ना, तो फिर भी देखते हैं तुम्हें कितना समझ में आया। तो उस बोनस क्वेश्चन को करते हैं, फटाफट नोट कर लो, थोड़ा सा हिंट देता हूं, बाकी काम तुम्हारा। वाला क्वेश्चन 3 के लिए ले लो। ये आ गई रेडियस R, ये रेडियस आ गया 2R, और इसकी रेडियस आ गई हमारी 3R। इस बार क्या किया, इस बार इसको, ये जंप का मतलब समझते हो ना, इस सरफेस से इस तार का कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। चार्ज दे देते हैं, 4 ले लो, Q, इसको भी 2Q और इसको 3Q। ये मैंने चार्ज ले लिए। अगेन आपको वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है और कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ आपको पता करना है। ऑफकोर्स है, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता चलेगी तो चार्ज ट्रांसफर भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, 1 और 3 का पोटेंशियल इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो जब आप 1 और 3 का पोटेंशियल इक्वेट करोगे तो आपको इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी, ठीक है। जैसा अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया, वहां पे 0 आ गया था, लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। अच्छी बात है, इक्वेशन 1 मिल गई। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूं, 1 और 3 को इक्वेट करते टाइम ये चार्जेस नहीं डालने हैं आपको, फिर से ड्रॉ कर डालना है। पिछले क्वेश्चन में किया था, तो इसको Q1 ले लेना, इसको Q2 और इसको Q3, ठीक है। तो आपको ये Q1 और Q3 लेना है जब आप यहाँ पोटेंशियल लिखोगे। इक्वेशन 1 मिल गई आपको। अब एक बात बताओ, कुछ चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर किया होगा,
लेकिन कितना भी करे वो इधर से इधर, इधर से इधर, Q1 प्लस Q3 का सम तो सेम रहेगा। तो Q1 प्लस Q3 कितना है? 4Q। तो दूसरी इक्वेशन ये रही। पहली इक्वेशन यहां से मिल जाएगी आपको, जो कि Q1 और Q3 में आएगी। मुझे नहीं पता कैसे आएगी, आप उसका यूज करोगे और वैल्यूज निकालोगे। जब आपको चार्ज मिल जाएगा तो आप डिस्ट्रीब्यूशन लिखना जानते हो, मैंने आपको सिखाया था। तो यार जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जितने क्वेश्चन कराए खुद प्रैक्टिस करना, इसको भी करना और कमेंट में जरूर बताना आंसर क्या आ रहा था, ठीक है। इक्वेशन यहां से, दूसरी इक्वेशन यहां से, सॉल्व होते ही आपको आंसर मिलेगा और आंसर मिलते ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन लिख देना और डिस्ट्रीब्यूशन लिखते ही आपको पता चल जाएगा कितना चार्ज किधर ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। होप करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ से। तो यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, स्टे होम स्टे सेफ।